विश्व कैंसर दिवस पर तमाम अस्पतालों में इस साल यूनाइटेड बाय यूनिक थीम पर स्वास्थ्य विभाग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जो कैंसर के खिलाफ सामूहिक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में बढ़ते कैंसर के मामलों को लेकर चिंता जताई है। इसी को लेकर विश्व कैंसर दिवस पर एचएनएन संवाददाता ने दून मेडिकल चिकित्सालय के कैंसर विभाग डॉक्टर दौलत सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कैंसर की पहली स्टेज पर ही बीमारी का पता चल जाए तो इससे दवाइयों के जरिए लड़ा जा सकता है। विश्व कैंसर दिवस को लेकर दून अस्पताल में किस तरह से अवेयरनेस कार्यक्रम किए गए हैं और कैसे जो मरीज हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, उसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दौलत सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, दून मेडिकल कॉलेज एंड दून हॉस्पिटल, देहरादून। सर, जिस तरह देखा जाए कि कैंसर आज दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में इसकी जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ भी रही है और मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, ऐसे में किस तरह से आज आपने लोगों को जागरूक किया है इसके प्रति? देखिए, सर्वविदित है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के नियमानुसार हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। देहरादून के दून अस्पताल भी इसको हर वर्ष सेलिब्रेट करता है। इसके अंतर्गत हम कैंसर जागरूकता रैली का आह्वान करते हैं। लोगों के साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन, हमारे मेडिकल के छात्र नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये सब करते हैं ताकि आम मरीजों को समझ में आए कि कैंसर कितना भयानक चीज़ है और इससे डरना की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और अब इस पे जीत भी हासिल हो गई है, क्योंकि कैंसर को ठीक करने से पहले उसका समय पर इसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर को जांच कर पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। जिस तरह देखा जाए कि पहली स्टेज से लेकर चौथी स्टेज तक जो कैंसर की स्टेज होती है, इनका पता कैसे लगाया जा सकता है और इसके लिए किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो मरीज को दिखते हैं? हाँ, देखिए, कैंसर से संबंधित कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है कि कोई विशिष्ट सिम्टम हो जिससे कि ये पता चल जाए कैंसर का सिम्टम है। लेकिन कोई भी लक्षण मरीज में जो 3-4 हफ्ते से लगातार चल रहा है, जो नॉर्मल इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार सोचना चाहिए कहीं ये कैंसर का तो नहीं है। तो एक बार जांच जरूर करा लें, क्योंकि हमारे साथ समाज में गरीबी है, अज्ञानता है, जागरूकता का अभाव है और दैनिक व्यवस्था इतनी है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान है जो बढ़ती जा रही है, अनियमित रूप से बढ़ रही है, शरीर के किसी भी अंग से, चाहे वो दांतों से हो या किसी भी अंग से खून का स्त्राव हो रहा है, तो और नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक हमें सोचना चाहिए कहीं ये कैंसर तो नहीं है। ठीक है? इस महिलाओं में विशेषकर स्तन में गठान को लोग इग्नोर कर देते हैं, शर्म और उसकी वजह से वो लोग डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ जाती है। देखिए, कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। अगर प्राथमिक फर्स्ट स्टेज में कैंसर का मरीज अस्पताल आता है तो आप मान के चलिए 90% तक वो ठीक हो जाता है, जड़ से ठीक। लेकिन अगर स्टेज 4 में आता है तो लगभग 90% मरीज लंबा इलाज लेने के बावजूद भी उनको नहीं बचाया जा सकता। हम केवल उनकी लाइफ बढ़ा पाते हैं। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने शरीर के प्रति, कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। जैसे कोई लगातार वजन गिरता जा रहा है, भूख एकदम मरती जा रही है, तो ये सब लक्षण ऐसे हैं कि बिना किसी कारण के बुखार का बना रहना है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो। तो एक बार जांच जरूर कराना चाहिए। और स्त्रियों में प्रमुख रूप से स्तन कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है। पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर है, छाती का कैंसर है और फूड पाइप का कैंसर है, मतलब आंतों का कैंसर है। तो ये प्रमुख कैंसर हैं। और दुख की बात यह है कि हमारा उत्तराखंड भारत के मुख्य 10 शहरों में से, राज्यों में से एक है जिसमें कि कैंसर ज़्यादा है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा सोचना है। जिस तरह देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है और मुख्यतः तौर पर जो है ऐसे कौन से मरीज आ रहे हैं जिनमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कैंसर है? देखिए, जो लोग कम आमदनी वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको स्त्रियों में बच्चेदानी मुंह का कैंसर है। तंबाकू के लिए वे लोग जागरूक नहीं हैं, उनको नहीं पता तंबाकू से कैंसर होता है।
तो वो उसका सेवन करते हैं, साथ में तंबाकू के साथ अगर वो शराब भी लेते हैं तो ये खतरा काफ़ी बढ़ जाता है कैंसर का। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो जब लोग आते हैं तो हम उनको, उनके तीमारदारों को, सभी को हम जागरूकता कराते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे जांच करना है। स्त्रियों को हम स्वयं स्तन परीक्षण की भी सलाह देते हैं और उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कैसे उनको करना है, ताकि वो अपने साथ साथ स्वयं के साथ अपने परिवार को भी समझा सकें। अच्छा, इस बार कौन सी ऐसी थीम पर बनाई गई है, क्योंकि हर बार थीम पर काम होता है, इस बार कौन सी थीम है जिस पर काम किया जा रहा है? 2025 की थीम जो डब्ल्यूएचओ ने दी है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी इलाज के साथ साथ हमें मरीज की उन सुविधाओं का भी ध्यान रखना है जिनकी उनको आवश्यकता है, क्योंकि वे मानसिक रूप से बहुत दुखी होते हैं, उनके साथ दुख, तकलीफें, पश्चाताप या नफरत का भाव भी होता है। तो हमें पूरे सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, परिवार के मरीजों से लेकर सरकार तक, हॉस्पिटल, जो उसकी श्रृंखला में आते हैं, सभी को यूनाइटेड होके हर मरीज को एक यूनिक समझ के उसकी सुविधाओं का ध्यान रख के उसका इलाज करना है और संवेदना पूर्वक एम्पैथी के रूप में कंपैशनेट केयर जिसे कहते हैं वो करनी है। केवल दवाइयों से इलाज जरूरी नहीं है, दवाइयों के इलाज के साथ साथ उसको दूसरी सुविधाएं दें ताकि वो मन से भी संतुष्ट हो सके। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो ये थे कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्होंने तमाम विषयों पर जानकारी रखी है और कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो इस बीमारी से जागरूक होकर समय पर इलाज करें ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।